नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे अभ्यास कार्य जो है प्रायश्चित से। तो इसमें सबसे पहले आपको दिए हुए हैं कुछ कठिन शब्द। मायका माता पिता का घर, अंदाजी अनुमान लगाना, पतोहू पुत्र की पत्नी यानी बेटे की वाइफ, विधान नियम रूल्स, प्रबंध इंतज़ाम व्यवस्था, औटाना उबालना बॉईल करना, देहरी दरवाजे की चौखट यानी मेन डोर जो होता है उसका जो एंट्रेंस होता है उसको चौखट कहते हैं। कोरम नियमित निर्धारित सदस्य की संख्या की उपस्थिति, मतलब आपको जैसे कोरम सिंगिंग भी होती है, किफ़ायत कंजूसी या कमी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। कबरी बिल्ली घर में किससे प्रेम करती थी? आंसर है रामू की बहू से। बहू कितने वर्ष की थी? आंसर है 14 वर्ष। रामू की बहू ने बिल्ली पर क्या पटक दिया? आंसर है पाटा। अब हम पढ़ेंगे मौखिक प्रश्नों की ओर। तो इसके अंदर क है पंडित जी का नाम क्या था? ख पंडित जी ने बिल्ली की हत्या को कौन सा पाप बताया? ग पंडित जी के अकेला भोजन करने से कितने ब्राह्मणों को भोजन करने का फल मिलेगा? घ मामला कितने तोले की बिल्ली बनवाने पर ठीक हुआ? ये सभी मौखिक प्रश्न है, यानी आपसे पूछे जाएंगे, आपको इसका ओरल जवाब देना है। तो आंसर है पंडित जी का नाम परम सुख था। ख का आंसर है पंडित जी ने बिल्ली की हत्या को कुंभी पाक नरक बताया। ग है पंडित जी अकेला भोजन करने से 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलेगा। नेक्स्ट है मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हुआ। अब मैं आपको इसको लिख के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हैं इसके आंसर, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे लिखित प्रश्नों की ओर। तो ये आपके लिखित प्रश्न हैं जिनके जो उत्तर है आपको कुछ शब्दों में देना है, यानी कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। क रामू की बहू ने खीर कैसे बनाई? ख रामू की बहू ने कैसे बिल्ली का काम तमाम किया? ग मिस्रानी ने रसोई बनाने से इनकार क्यों कर दिया? घ अंत में मेहरी ने आकर क्या बताया? तो अब हम इसके आंसर देख लेते हैं। यह है इसके आंसर। रामू की बहू ने पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए यानी बॉईल किए, सोने का वर्क चिपकाया और खीर बनाई। ख का आंसर है रामू की बहू ने सारा बल लगाकर पाटा बिल्ली पर पटक कर बिल्ली का काम तमाम कर दिया। ग का आंसर है रामू की बहू पर बिल्ली की हत्या का पाप लगा था, इसलिए मिस्रानी ने रसोई बनाने से इनकार कर दिया। घ का आंसर है अंत में मेहरी ने कहा माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। अब आगे हैं लिखित प्रश्नों में ही कुछ ज़्यादा शब्दों में, यानी लॉन्ग आंसर हैं। क रामू की माँ ने पूजा पाठ में मन क्यों लगाया? ख पंडित परमसुख ने पंडिताइन से क्या कहा? ग पंडित जी ने प्रायश्चित का क्या उपाय बताया? घ पंडित जी ने पूजा का क्या सामान बताया? ड हमें अंधविश्वास क्यों नहीं करना चाहिए? तो अब हम इसके उत्तर देख लेते हैं। इसके उत्तर हैं रामू की बहू ने मायके से ससुराल आकर अपनी सारी जिम्मेदारियां संभाल ली, इसलिए रामू की माँ ने पूजा पाठ में मन लगाया। ख का आंसर है पंडित जी ने पंडिताइन से मुस्कुराते हुए कहा, भोजन न बनाना, लाला घासी राम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। ग का आंसर है पंडित जी ने प्रायश्चित के लिए एक सोने की बिल्ली बहू से दान करवाने व 21 दिनों तक पूजा पाठ करने को कहा। अगले प्रश्न का उत्तर है पंडित जी ने दान के लिए 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक बताया।
ड का आंसर है हमें अंधविश्वास इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ चालाक लोग भोले भाले लोगों को धर्म के नाम पर मूर्ख बनाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में पाठ के आधार पर इनके चरित्र की तीन तीन विशेषताएं लिखो, यानी आपको इनकी कैरेक्टर के बारे में लिखना है। रामू की बहू, तो वो भोली भाली 14 वर्ष की बालिका थी और उसे जल्दी गुस्सा आता था। सास धर्म भीरू महिला थी, पूजा पाठ करने वाली और भोली भाली महिला थी। पंडित जी चालाक, धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले, मुफ्तखोर और लालची थे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सही युग्म चुनकर सही का निशान लगाओ। पूजा फूल, पूजा पाठ, पूजा इच्छा। तो इसके अंदर सही युग्म यानी सही हम जो सुनते भी हैं पूजा पाठ आता है। ख में है दूध मेवा, घी रोटी, घी दूध, तो उत्तर होगा घी रोटी। छोटा बड़ा, छोटा रास्ता, छोटा सुंदर, छोटा बड़ा। पोथी पंडित, पोथी पृष्ठ, पोथी पन्ना, तो पोथी पन्ना। आगे जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें है पाठ में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द छांट कर लिखो। तो मैं आपको बता देती हूँ, संज्ञा का अर्थ होता है कोई भी नाम, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो या किसी भाव का हो। जैसे इसमें है पंडित, बादाम, पिस्ता, मखाने। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। उसका, हम, इसका, आप। विशेषण यानी विशेषता, जैसे इसमें था प्रेम, प्रेम भाव, आगे है बड़ा और बेचारी, ये दोनों गलत हैं बच्चे की बुक में। क्रिया, क्रिया का अर्थ होता है काम, जैसे हत्या, लगा, भाग गई, उठकर। इसके बाद आगे हमको बताया गया है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमास जो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं गहरे, एक होते हैं दोहरे यानी डबल। गहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है किसी के उपनाम यानी निकनेम पर, कविता पोयम पर, पुस्तक के नाम पर, कोई बुक का नेम है, कोई उपाधि दी हुई है किसी को, अन्य भाषा के शब्दों या किसी मुख्य शब्द विशेष के रूप से दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला उनका निकनेम था। इसको सिंगल कॉमा से, इकहरी कॉमा से बताया गया है। दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में दर्शाने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्हों का उपयोग किया जाता है। जैसे सास बोली बहू यह क्या कर डाला, मतलब आप कोई व्यक्ति बात कर रहा है और आप उसको एज इट इज़ लिख रहे हो, तो आपको इनका उपयोग करना है। अब आगे आपको दिया हुआ है मिश्रानी बोली हम तो रसोई में बनवाएंगे, डबल यानी दोहरे उद्धरण चिन्ह इसमें लगाएंगे। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का प्रमुख उपन्यास है, यानी ये एक बुक का नाम है चित्रलेखा, तो सिंगल इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। रामू की माँ ने कहा पंडित जी इसीलिए तो आपको बुलाया है, डबल लगाएंगे इसमें। अरे बाप रे इतना सामान, रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा, तो ये रामू की माँ बोल रही है इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा है। प्रायश्चित कहानी भारतीय समाज में फैले अंधविश्वास को दर्शाती है, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इकहरे उद्धरण चिन्ह से हम बताएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिंग बताओ। लिंग का मतलब होता है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। जैसे इसके अंदर लिंग बदलो है, तो ये पंडित जो है वो पुल्लिंग है, इसे स्त्रीलिंग पंडिताइन में बदलेंगे। पति, पत्नी, नौकर, नौकरानी, माँ, बाप, बिल्ली, बिलाव, स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका, बालक, सास, ससुर। और इसके बाद है यदि बिल्ली बोल सकती तो वह रामू की बहू से क्या बात करती, कल्पना के आधार पर संवाद लिखो। तो ये आपको अपने आप करना है। संवाद का अर्थ होता है बातचीत करना, मतलब बिल्ली अगर बोल सकती तो रामू की बहू के साथ क्या बात करती वो आपको बताना है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।